तो उन्होंने बड़ा पहले भी कहा था कि जहर कि बड़ा मैं जहर पी लूंगा प्रिसाइजली लेकिन नहीं संकेत जाऊंगा। जो है पहले चरण के वोटिंग के बाद अगर वोटर टर्नआउट घटता है तो ये माना जाता है ट्रेंड के तौर पर कि वो स्टैब्लिशमेंट के लिए, सत्ता के लिए खतरा है। आपका इस पर क्या गणित? गरिमा जी, सवाल ये है कि ये मानता कौन है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ये कोई विज्ञान या कोई ट्रेंड नहीं है कि किसी को अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो उस पार्टी को फायदा या नुकसान होगा। इसको आप स्पष्ट रूप से ये बात किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं आपको। 2012 में विधानसभा चुनाव हुए गुजरात में 72% मतदान हुआ। भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली 115 और कांग्रेस को सीटें मिली 61। 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ गुजरात में और वोटिंग परसेंटेज 4% गिर गया। लोगों को लगा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, ठीक है, और बीजेपी को सीटें आई 99 और कांग्रेस को सीटें आई 77, ठीक है। और इससे भी दिलचस्प मुकाबला हुआ 2022 में। 2022 में बीजेपी का मतलब वोटिंग टर्नआउट और 4% गिरा। मतलब 72 से गिरकर 2022 में वो 64% पर आ गया। लोगों ने कहा कि अब तो बीजेपी का बहुत नुकसान होने जा रहा है। और ऐसी ही एक बहस में मैं था जहां इस निष्कर्ष पर लोग पहुंच गए कि बीजेपी का इस बार सरकार बनाना मुश्किल है। परिणाम आपके सामने। बीजेपी को अनप्रेसिडेंटेड सीट मिला 156, बेस्ट एवर इन हिस्ट्री, और कांग्रेस सिमट गई 17 पर। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वोटर टर्नआउट के आधार पर परिणाम के संकेत की अगर हम बात करते हैं तो हम एक ऐसे फैलेसी के शिकार होते हैं जो अपनी धारणा को अवधारणा बनाकर हम दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास। इस फैलेसी को छोड़ देते हैं अनंत विजय। अगर आप इसे फैलेसी कह रहे हैं तो इस फैलेसी को छोड़ देते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अब मुझे ये बता दीजिए कि दो नरेशंस हैं। विपक्ष कहता है कि ऐसी रिपोर्ट से 150 भी पार नहीं करेगा एनडीए, और सत्ता पक्ष कहता है 400 पार होगा। तो दोनों नरेशंस में से ज्यादा उम्मीद किसकी दिखती है? ये इधर बढ़ते हुए दिखते हैं आपको, वो थोड़े नीचे आते हुए दिखते हैं। 400 पार कहां से होगा ये समझा दीजिए फिर अनंत विजय। होगा क्या? संभव है? गरिमा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों अपने अपने राजनीतिक धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। क्या हम ये अपेक्षा विपक्ष से करते हैं कि वो कहेंगे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत मिल जाएगा? क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से क्या हम ये अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कहेगा कि कांग्रेस नीत INDIA गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा? नहीं कर सकते। ये राजनीति है। और दोनों एक जो साइकोलॉजिकल वारफेयर में है इस वक्त। एक 400 पार की राजनीति कर रहे हैं और एक कह रहे हैं 150। इसमें एक बस बुनियादी फर्क है कि जो INDIA गठबंधन है वो NDA गठबंधन के सीटों की संख्या का प्रेडिक्शन कर रहा है। अपनी सीटों के बारे में कुछ भी ठोस रूप से बता पाने की स्थिति में नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो INDIA वो NDA गठबंधन है वो खुले तौर पर आज से 3 महीना पहले से 400 की बात कर रहा है। कहां से आएगा? 3 महीने में अनंत विजय, उस 3 महीने में 400 पार का नारा तो संसद में लगा। 400 पार की बात संसद के पटल पर कही गई। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दरमियान जब चर्चा हो रही थी उसमें कही गई। उसके बाद फिर नीतीश कुमार भी आ गए, हालांकि नीतीश पहले आ चुके थे। उसके बाद जयंत चौधरी भी आ गए, उसके बाद पवन कल्याण भी आ गए, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू भी आ गए। तो 400 पार पहले हो गया और गणित बाद में सुलझाने की कोशिश हो रही है। ये भी एक अगर गरिमा जी आपने मेरी टिप्पणी पर ध्यान दिया होता तो मैंने ये कहा कि ये 400 का जो आंकड़ा है ये एक मनोवैज्ञानिक राजनीतिक युद्ध का एक शस्त्र है। उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। इसको कौन लोग हकीकत मान रहे हैं, कौन लोग इसको वास्तविकता के नजदीक मान रहे हैं, ये राजनेताओं का काम है। राजनेताओं का काम है। चलिए नलिनी जी, मैं 400 पार की हकीकत आपसे समझ लूं थोड़ा। ये पॉसिबल है क्या? संभव है? प्रैक्टिकल है? देखिए, गालिब ने कहा था ना कि मन को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो
आप भी पूछ लीजिए, इंडिया गठबंधन से पूछ लीजिए, एनडीए गठबंधन से पूछ लीजिए, मुझे लगता है कि हम क्यों फंस रहे हैं हमारी राजनीतिक पार्टियों के साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में। हम तो ये देखें, जो अभी भी छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, हो सकता है कि हम बिल्कुल ही उसमें सक्षम नहीं हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो डेटा है वो वही है, और वो ये है कि जो भाजपा के गढ़ हैं, और मैं कह रही हूँ गढ़ हैं, गढ़ थे नहीं कह रही, वो ये जो परसों वोट जहाँ पर हुई है वहाँ पर हमने देखा है कि वोट परसेंटेज कम हुआ है। तो अगर हम ये देख रहे हैं तो फिर ये देखें ना कि जब 14 में वोट परसेंटेज भाजपा इन्हीं प्रांतों में भाजपा का वोट परसेंटेज बढ़ा था, 14 में, 19 में तो भाजपा की यानी कि सीटें एकदम से छप्पर फाड़ के सीटें मिली थी। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम वो देखें, अब मुझे तो लगता है आप कह दीजिए कि 400 और 400 पार वगैरह जो भी कुछ कहना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कम है। जो वास्तविकता है वो ये हो सकती है कि आरएसएस से अगर बात बन गई है तो उसके साथ में एक और चीज़ हुई होगी। प्रधानमंत्री कहा करते हैं कि भय बिनु होए न प्रीति, तो लगता है, हो सकता है कि उन्होंने अपने ही कार्डर्स को उनके द्वारा फटकार लगी हो, यानी डाउन द लाइन उन्हें कहा हो कि फटकार लगाओ कि ये लोग घर बैठे रह गए और वोट परसेंटेज इतना कम हुआ। तो मैं तो सिर्फ इतना ही भविष्यवाणी कर सकती हूँ कि सेकंड फेज़ में बहुत ही दिलचस्प रहेगा देखना कि क्या वोट परसेंटेज थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, और उसकी दो कारण होंगे। एक तो आरएसएस का सक्रिय होना, और दूसरा ये है कि जो भाजपा का काडर है तो उसने अगर डिलीवर नहीं किया पहले उसमें चरण में, तो क्या वो अब डिलीवर करेगा? और डिलीवर करेगा। लेकिन विनोद जी वोट